खामोश लेती हूँ। यहाँ दलील नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। आज से साल भर देश में चलेगा उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्मरण उत्सव का शुभारंभ। दूसरे दौर के बिहार चुनाव के लिए आज औरंगाबाद और भभुआ में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। अमित शाह, नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। आज से 2 दिन के लिए वाराणसी में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कल की वार्ता विफल होने के बाद पूरे कर्नाटक में आंदोलन करने के मूड में किसान। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे किसान नेताओं से बातचीत। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया दोस्त, कहा कि जल्द करेंगे भारत यात्रा। और शतरंज विश्व कप के तीसरे दौर में पहुंचे भारत के विदित गुजराती। अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो को दी मात। प्रणव और प्रणेश की भी अगले दौर में एंट्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर वह एक स्मारक डाक टिक्का और सिक्का भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने वंदे मातरम को एक प्रेरक आह्वान बताया जिससे पीढ़ियों को प्रेरित किया है और पूरे देश में देशभक्ति की स्थायी भावना को जागृत किया है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को की थी। ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए और इसी के साथ 1314 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गई। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी और पहले दौर में चुनौती पेश कर रहे प्रमुख उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश मंत्रिमंडल के 16 मंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार आज भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 स्थानों पर चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे के बाद औरंगाबाद में जनसभा करेंगे और जिले की गो, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, रफीगंज और औरंगाबाद विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद लगभग 3:30 बजे भभुआ में उनकी जनसभा होगी। वहां पीएम मोदी
कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में कई रैलियां करेंगे और साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह जमुई, झाझा और चकाई में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनका कार्यक्रम भागलपुर जिले के पीरपैंती, कहलगांव और बिहपुर और गोपालपुर में है, जहां वो एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर होंगे। पीएम आज यहां रोड शो करेंगे और कल 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। ये यात्रा समय में कमी लाएगी और इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ से सहारनपुर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा के समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और साथ ही ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत भी दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही ये भी कहा कि वे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं। वे चाहते हैं कि मैं भारत जाऊं, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती का शानदार प्रदर्शन जारी है। विदित ने तीसरे दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की और इस खिलाड़ी ने 12 साल के अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो के मजबूत डिफेंस को तोड़ दिया। दूसरे रैपिड गेम में विदित ने जीत हासिल की, तो वहीं प्रणव और प्रणेश भी अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। विदित पर 12 साल के ओरो ने 2 क्लासिकल गेम्स में काफी दबाव बनाकर रखा था, लेकिन गुरुवार को 31 साल के भारतीय खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और काली मोहरों से खेलते हुए उन्होंने दूसरे रैपिड गेम को 52 चालों में जीत लिया। प्रणव ने नॉर्वे के आर्यन तारी को हराया, जबकि प्रणेश ने जर्मनी के दिमित्री कोलार्ड्स को मात दी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 48 रन से अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए चौथे मुकाबले में भारत द्वारा दिए गए 168 रन के लक्ष्य को आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि शिवम दुबे और अक्षर पटेल को 2-2 विकेटें प्राप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 30 रन कप्तान मिचेल मार्श ने बल्ले से आए।
और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। और इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। गिल के अलावा अभिषेक शर्मा ने 28 तो शिवम दुबे ने 22 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। और इसी के साथ ही हमारा यह सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।